शुरू कर दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और वो रिजल्ट्स आपकी अपनी गलतियों की वजह से ही नहीं आ रहे, क्योंकि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये पता ही नहीं है कि उसके डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान क्या काम आपने करना है और क्या नहीं करना, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो, दिस इज न्यूट्रिशनिस्ट तहरीम सैयदा, सीईओ ऑफ टीएसके डाइट। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के डूज एंड डॉट्स के। मतलब आपने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि क्या चीज करने वाली है, क्या चीज नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें आपको फेलियर भी हो सकता है। और अगर आप में से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है, कोई दवाई इस्तेमाल कर रहा है, कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहा है, सो 4th पॉइंट होने वाला है आपके लिए। सो वो लाजमी देखिएगा। तो पहला पॉइंट है ड्रिंक्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान हम किस किस्म की ड्रिंक्स ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, और किस किस पॉइंट पे ले सकते हैं। तो ईटिंग विंडो के दौरान तो आप हर किस्म की ड्रिंक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी होनी चाहिए, फ्रिजी ड्रिंक्स नहीं होने चाहिए। फ्रूट जूसेस भी ले सकते हैं आप, मिल्क शेक्स भी ले सकते हैं, वेजिटेबल के जूसेस भी ले सकते हैं, चाय, दूध, व्हाटएवर यू प्रेफर, आप अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो ईटिंग विंडो होती है उसके दौरान ले सकते हैं, लेकिन दे शुड बी इन कैलोरिक डेफिसिट, तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे। सो नंबर 1 पॉइंट इज ड्रिंक्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि हम फास्टिंग एंड नॉन फास्टिंग विंडो के दौरान इस्तेमाल करते हैं। सो सबसे पहले हम फास्टिंग विंडो के दौरान देख लेते हैं कि कौन सी ड्रिंक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसमें ये वाली लिस्ट है, जिसमें यू कैन टेक वाटर, जीरा वाटर, सिनेमन वाटर, लेमन के साथ आप वाटर ले सकते हैं। इसके अंदर एसीवी, जिसको एप्पल साइडर विनेगर कहते हैं, वो पानी के अंदर मिक्स करके आप फास्टिंग विंडो के दरमियान में ले सकते हैं, जो कि आपके फैट लॉस की प्रोग्रेस को भी बूस्ट करेगा और आपको सैटिस्फैक्शन भी देगा। इसके अलावा आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स की डिप्लीशन होती है उसको भी रिप्लेनिश करेगा, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा। लेकिन इसके मुकाबले में आप चाय, कॉफी जो दूध वाली होती है वो आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको एडिक्शन है, फास्टिंग विंडो में आप लेना चाह रहे हैं, तो आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं। लेकिन इसमें यह गलती मत कीजिएगा कि आप उसमें हनी या शक्कर ऐड कर लें, उससे आपकी फास्टिंग टूट जाएगी, क्योंकि हनी या शक्कर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जाके इंसुलिन को सिक्रीट करवाएगा। तो हमारा बेसिक पर्पस, आई होप आपको याद होगा, वो यही है कि हमने इंसुलिन को सिक्रीट नहीं होने देना। इसके अलावा फास्टिंग विंडो में आप हर किस्म की हर्बल टी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 0 कैलोरीज है। तो बेसिक पर्पस हमारा है कि हमने 0 कैलोरिक ड्रिंक्स की तरफ रहना है, जिसमें कोई एनर्जी नहीं होती, कोई कैलोरीज नहीं होती। दिस इज जस्ट फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन। लेकिन जो चीज आप ईटिंग विंडो के दौरान ले सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, क्योंकि उससे भी आपकी फास्टिंग ब्रेक कर जाएगी। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड है। अब आप में से जितने भी लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, सो उनके लिए एक डू वाला जो पॉइंट है वो ये होगा कि आपने अपनी जो फास्टिंग विंडो है अपनी मर्जी के मुताबिक सिलेक्ट करनी है। मतलब कि सिलेक्ट योर फास्टिंग विंडो माइंडफुली। अपने आप को फोर्स मत करें कि आपने फास्टिंग करनी है। अगर वो विंडो आपकी रूटीन पे सेट बैठ रही है, आपको सूट कर रही है, तो तब आप कीजिए, और अपनी मर्जी के मुताबिक आप अपनी ईटिंग एंड फास्टिंग विंडो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बिजी प्रोफेशनल हैं और आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करना सूटेबल नहीं है या आपसे की नहीं जा रही है, तो आपके लिए एक सजेशन मेरी तरफ से ये है कि आप मिड डे से अपनी ईटिंग विंडो का आगाज करें 10-11 बजे से, और उसके बाद उसको घर आते ही आप लास्ट मील लेके अपनी जो ईटिंग विंडो है उसको क्लोज कर सकते हैं, और रात का टाइम आप फास्टिंग पे गुजारें। क्योंकि जब आप ऑफिस में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो बहुत से लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा होता है, बहुत लोग आपको डिफरेंट चीजें ऑफर कर रहे होते हैं, तो वहां पे उनको मना करना भी पॉसिबल नहीं हो रहा होता और रेजिस्ट भी आपसे नहीं किया जा रहा होता। तो इट वेरी बेटर टू डू फास्टिंग माइंडफुली। आपने अपने हिसाब से ही अपनी फास्टिंग की विंडो सिलेक्ट करनी है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्लीट योर फास्टिंग विंडो। मतलब कि आपने अपनी 16 आवर्स की फास्टिंग हर हाल में कंप्लीट करनी है। अब कुछ लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि रात में अगर 6 बजे उन्होंने डिनर किया है, तो 16 घंटे कंप्लीट किए बगैर वो सुबह के टाइम अपना ब्रेकफास्ट जल्दी ले लेंगे, 8 बजे ले लेंगे, 9 बजे ले लेंगे। इस तरह से उनकी 16 घंटे की फास्टिंग पूरी हो ही नहीं पाती है। वो जो हमारा मकसद था कि स्टोर्ड फैट को हमने यूटिलाइज करना होता है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह आप स्टोर्ड फैट को यूटिलाइज करते हो, वो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है। सो ऑलवेज कंप्लीट योर फास्टिंग विंडो ऑफ 16 आवर्स। 16 घंटे फास्ट करने के बाद ही आपने अपना नेक्स्ट मील कंज्यूम करना है। एंड थर्ड पॉइंट इज वर्कआउट ड्यूरिंग फास्टिंग विंडो। सो मैं यहाँ पे आपको यही मशवरा दूंगी कि फास्टिंग विंडो के दौरान आपको हैवी वर्कआउट्स करने की जरूरत नहीं है। यू कैन नॉट डू हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, यू कैन नॉट डू हैवी कार्डियो एक्सरसाइजेस। आप बहुत ज्यादा डिप्राइव हो जाओगे, बहुत
ज़्यादा डिहाइड्रेशन बॉडी में होगी और पोस्ट वर्कआउट में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं लेना वो आप कंज्यूम ही नहीं कर पाते हो इन योर फास्टिंग विंडो। तो इट्स बेटर कि आप हल्की फुल्की वॉक कर लें ड्यूरिंग योर फास्टिंग विंडो, या हल्की फुल्की बॉडी स्ट्रेचेस कर लें, या हल्की सी कोई फिजिकल एक्टिविटी, या फिर इवन आप स्टेयर्स भी यूज कर सकते हैं। वो लोग जो कि पूरे दिन फिजिकली एक्टिव रहते हैं, 10,000 स्टेप्स उनके ऑलरेडी पूरे हो रहे हैं पूरे दिन में, तो उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर वो 16 से 18 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं तो उनको किसी भी किस्म के हैवी वर्कआउट की जरूरत नहीं है। इन लाइट एक्टिविटीज करने से ही उनका मकसद पूरा हो जाएगा। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आप अगर सप्लीमेंट्स या मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं? तो द आंसर इज इफ यू आर टेकिंग रेगुलर मेडिसिन ऑफ एनी डिजीज, शुगर की है, हाइपरटेंशन की है, कोलेस्ट्रॉल की है, दिल की बीमारियों की है, सो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें बगैर अपने डॉक्टर के मशवरे के। एंड जहां तक बात आती है सप्लीमेंट्स की, मल्टीविटामिन्स की, तो वो आप अपनी ईटिंग विंडो में ही कंज्यूम करेंगे, क्योंकि ज्यादा बेहतर यही होता है कि आप मील्स के साथ अपने सप्लीमेंट्स को लें या फिर आफ्टर वर्कआउट आप अपने सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं, लेकिन हैवी वर्कआउट्स नहीं करने ड्यूरिंग फास्टिंग विंडो। अब जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर पाते उनके लिए है नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब इट, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा जब तक कि आप बेल आइकन पे प्रेस नहीं करेंगे।